पहले से काफ़ी इंडिपेंडेंट है और पिछले कुछ वर्षों पे तो उसने अपने इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता काफ़ी खुल के दिखाई है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख सहयोगी दल द्रमुक के नेता राजा मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल में भी रहना पड़ा और करुणानिधि की लड़की को भी जेल में रहना पड़ा। और अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे केंद्र के एक मंत्री के बारे में भी सीबीआई ने उस पर एक्शन लिया। तो अगर वो स्वतंत्र नहीं होती तो केंद्र में जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उनके नेताओं के, उनके सहयोगी दल के खिलाफ किसी प्रकार का। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित सब्जी मंडी में आज सुबह आग लग गई। आग में करीब 100 सब्जी व्यवसायियों का पसरा जल चुका था। वहीं एक दुकानदार की पूरी दुकान भी जलकर राख हो गई। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। सुबह इंदिरा मार्केट के चौकीदार ने मार्केट में आग लगी देखी, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई और पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बताया, जिसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आग की वजह से सब्जी व्यवसायियों को लाखों का नुकसान हुआ है। व्यवसायियों के मुताबिक प्रत्येक व्यवसायी को करीब 20 से 25 हजार का नुकसान हुआ है और व्यवसायियों ने आग के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखिए तिरछी नजर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कनकल। स्वागत करती हूं आप सभी का संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पे सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं योग। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो बताएंगे हमें ब्यूटी से जुड़े हुए कुछ राज। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी आंखें थकी थकी न लगे। हाथों पे मस्से हो गए, आप फुल स्लीव्स पहनने लगते हैं, कभी कभी तो गर्दन तक पर मस्से हो जाते हैं और वहां से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की ओर, जो स्पेशली आपके लिए हम लोग शोकेस करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ का ध्यान सबसे पहले हम लोग रखना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को और भी ज्यादा हेल्दी बनाए रख सकें। कैसे रख सकते हैं आप अपनी हेल्थ को अच्छा? योगा के जरिए। देखते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां
पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। नमस्ते। जीवन में बहुत सी चीजों में बदलाव आने से सबसे बड़ा फर्क पड़ता है आपकी त्वचा पर। मन और मस्तिष्क पर तो पड़ता ही है। अगर फिजिकली बात करें तो सबसे पहला असर आपकी त्वचा पर पड़ता है। जगह चेंज हुई, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा। खान पान चेंज हुआ, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा। आपका रूटीन चेंज हुआ, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में स्किन से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें से एक मेजर प्रॉब्लम है मस्सों की। ये एक ऐसी समस्या है कि या तो फिर आप उनको निकलवाते ही हैं, जाकर के ऑपरेट कराते हैं, या फिर आप बगल में मस्से हो गए, आप स्लीवलेस पहनना छोड़ देते हैं। हाथों पे मस्से हो गए, आप फुल स्लीव्स पहनने लगते हैं। कभी कभी तो गर्दन तक पर मस्से हो जाते हैं और वहां से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि शायद मैं इस मस्सों की वजह से अच्छा नहीं लग रहा हूं, अच्छी नहीं लग रही हूं। यदि आपको भी लगता है कि मस्सों की समस्या आपके साथ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हम आपके घर स्वयं आ गए हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, उसे भगाने के लिए। सबसे पहली चीज है घर्षण, यानी कि मसाज। मसाज योग का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अंग है, जो कहीं ना कहीं आज लुप्त होता जा रहा है। 5 मिनट में हमने पानी डाला, नहा धो के तैयार हो गए, बिजी इतने हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है और अपने काम में लग गए। आप अपनी त्वचा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और त्वचा के ध्यान रखने के नाम पर सिर्फ कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। घर्षण जरूर करें। अगर आप तेल से मालिश कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम है, वरना स्नान से पहले अपने हाथों से ही अपने पूरे शरीर पर, गर्दन पर, हाथों पर, पैरों पर खूब घर्षण करें। इससे आपका रक्त का फ्लो बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, रक्त का संचार बिल्कुल नियमित रूप से हो जाता है। आधी समस्या जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स, चाहे वो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, स्किन में मस्से हो जाना है, ये सब चीजें, स्किन की ड्राइनेस है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। यानी कि आपकी त्वचा सुंदर हो जाती है। घर्षण बिल्कुल अपना मालिश पूरे शरीर में आपकी होनी चाहिए, या फिर आप किसी मालिश वाले को बुला करके हफ्ते में 2 दिन अपने पूरे शरीर की मसाज जरूर कराएं। इतनी स्वेटिंग आपको होती है, आप बिल्कुल आधे स्वस्थ हो जाएंगे मालिश करने से। एक काम तो ये करें। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपके घर में ही आपको मिल जाएगा धनिया। बस धनिया ले लीजिए और धनिया को पानी में मतलब पीस करके एक मिक्सचर जैसा बना लीजिए। ये एक पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। धनिया को पानी में पीस ले, धनिया की पत्तियां, और सिर्फ उसमें कुछ चटनी की तरह मसाले वसाले मत डाल लीजिएगा, उसमें सिर्फ धनिया के पत्ते लेकर के पानी में उनको पीस लीजिएगा। इसको आपको जहां जहां आपके मस्से हैं उन पर अप्लाई करना है, उन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, लेट्स से 20 मिनट, आधा घंटा, और फिर उसे रब करके अच्छे से उतार दीजिए। आप देखेंगे 1.5-2 महीने बाद वो मस्से अपनी जगह से निकलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, हमने अपने आश्रम में बहुत लोगों पर इसको करके देखा है। यानी जहां जहां भी मस्सा है, धनिया को पानी में मिलाकर के एक पेस्ट बनाइए, उसका लेप करिए बाकायदा, उसको सूखने दीजिए और फिर उसको घिस करके उतार लीजिए। वो आपकी त्वचा से झड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्रियाओं का अभ्यास आपको जरूर करना है। सुबह वॉक के लिए जरूर जाया करें, शरीर में से पसीना बहने दीजिए। डांस थेरेपी आप कर सकते हैं, यानी नृत्य की कक्षाएं आप ज्वाइन करें, नाचें, खूब दिल खोल करके, आनंदित रहें, खुश रहें। तीसरी चीज, सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। और चौथी चीज करेंगे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया हम आपको अभी करके दिखा देते हैं, इसका अभ्यास तो रेगुलर करना है। त्वचा से संबंधित कोई भी विकार हो, विरेचन क्रिया करने से वो दूर हो जाता है और आपकी त्वचा स्वस्थ हो जाती है। अपने आसन में बैठे खड़े होकर के भी इसे कर सकते हैं, विद जंप भी आप इसे कर सकते हैं। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे, आंखें बंद, पूरा श्वास प्रेशर के साथ छोड़ना और मनोवाह यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर उसका प्रेशर अनुभव करना। पूरा गहरा श्वास लें, ईश्वर की सृष्टि का, इस वातावरण का, इस वायु का आनंद लें और फिर धीरे से आंखें खोल दें।
विरेचन क्रिया का अभ्यास करें, पसीना जरूर बहने दें, मालिश जरूर कराएं, धनिये का प्रयोग करें और साथ में अट्टहास का प्रयोग जरूर करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करें। देखिए मस्से तो निकलेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप अपना एक स्वस्थ जीवन स्वस्थ रूप से व्यतीत कर पाएंगे। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि योग के कौन से ऐसे आसन हैं जो आपकी हेल्थ को फिट एंड फाइन बनाए रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी आंखें थकी थकी न लगे। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। कर्तव्य और साहस की अनूठी मिसाल। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। देशभक्ति और अनुशासन की अनूठी दास्तान। और घरला बना हूँ अपन ससुराल एक शाम छत्तीसगढ़ के शूरवीरों के नाम। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय वाजपेयी बिल्डर्स। देखिए 25 मई शनिवार रात 8 बजे और 26 मई रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Vajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। मसाले की शुद्धता और सुगंध, शरबत की बहार लाएगी ताजगी और तरावट। तो इस हफ्ते महकेगी आपकी और हमारी रसोई मसाले और शरबत की रौनक के साथ। जरूर से देखिएगा रसोई से का मसाला और शरबत स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बना। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर।
के सह प्रायोजक हैं। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर समर सीजन की बात आती है तो सबसे पहले लेडीज के ध्यान में आता है कि मेकअप कैसा होना चाहिए कहीं भी जाएं तो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होती है मेकअप की आई मेकअप। तो चलिए आज हम इसी सिलसिले में बात करते हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, जैसा कि आप जानती है कि समर सीजन चल रहा है और इस सीजन में आई मेकअप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग कैसा आई मेकअप करना चाहिए आप हमें बताइए। समर्स में जनरली देखा गया कि हम लोग कलर्स जो प्रेफर करते हैं या जो हम पहनते हैं वो पेस्टल शेड्स ही होता है, तो उसी से मिलता जुलता हमें आई मेकअप भी करना चाहिए। अगर हमने लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू या लाइट पिंक पहना हुआ है तो वी शुड गो अकॉर्डिंग टू दो शेड्स। ये नहीं करना चाहिए कि अगर हमने लाइट पिंक पहना है तो डार्क पिंक मेकअप ले लिया या डार्क ब्लू या डार्क ग्रीन, नथिंग लाइक दैट। एकदम सटल मिलता जुलता अगर हम शेड लेंगे तो इट विल बी प्लीजिंग टू एवरीबडीज आईज। खुद को भी हम कंफर्टेबल फील करेंगे एंड जो हमें देख रहा है उसे भी वो बहुत अच्छा लगेगा। डॉली जी, अब अगर हम बात करें समर सीजन की तो इस सीजन में होने वाली पार्टीज में हम कैसा आई मेकअप को वेयर करें आप हमें बताइए। देखिए समर्स में अगर हम इंडोर भी पार्टी हो रहा है, जनरली इंडोर पार्टी होते हैं, उसमें हमने क्लोथ्स में भी वी आर वेयरिंग सम ब्राइट कलर, बट आई मेकअप हमें थोड़ा सटली लेना चाहिए। अगर हम आई शैडो की बात करते हैं तो आई शैडो भी ऐसी हो जो ब्लेंडेड हो, या अगर यू वांट लिटिल इलैबोरेट तो ये कर सकते हैं। आजकल आई लैशेस, आर्टिफिशियल लैशेस बहुत चले हुए हैं, तो अगर आप सिर्फ लैशेस लगा लें और हल्का काजल लगा लें तो वो भी बहुत अच्छा स्मार्ट पार्टी लुक देता है। और अगर यू डोंट वांट टू पुट दोज लैशेस, आप यू वांट टू रिमेन योर नेचुरल नॉर्मल सेल्फ, तो आप जो भी शैडो ले रहे हो लगा रहे हो उसको सटल शेड्स ही रखें तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि समर्स में इफ यू आर वेयरिंग समथिंग मे बी अ मूव और अ मैजेंटा, वो अच्छा नहीं लगता है। डॉली जी, अगर हम बात करें स्पेशली स्मोकी आईज की जो काफी ज्यादा डिमांडिंग है स्पेशली गर्ल्स में, तो क्या सही तरीका है स्मोकी आईज लुक पाने का? जो स्मोकी लुक होता है वो वाइब्रेंट नहीं होता है। इट गिव्स जैसे कि अगर आप किसी ऐसे पार्टी में गए हैं जहाँ लाइट इज वेरी डल, इट इज नॉट वेरी ब्राइट, तो वहाँ स्मोकी आईज अच्छे लगते हैं। अगर आप कहीं ब्राइटली लिट एरिया में चले जाएं, मान लीजिए आप किसी मैरिज में गए, वहाँ चारों तरफ लाइट्स है, उसके साथ स्मोकी आईज नहीं अच्छा लगता है। जहाँ पर लाइट्स भी डिम हो या डल हो उसमें स्मोकी आईज बहुत ही अच्छा लगता है, एंड दिस इज प्रेफर्ड मोर इन द यंग गर्ल्स जो होती हैं वो ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो वो मैरिजेस या ऐसे कोई जो पार्टीज हो उसमें स्मोकी आईज ना लें। स्मोकी आईज क्या करता है, वो आपके आईज का जो जैसे हम कहते हैं ना जो दबा हुआ लुक है उसको थोड़ा सा उभार देता है। बिकॉज आपके जो शैडो लगाने का जगह वहां पर आपने चारकोल ब्लैक या चारकोल ऐश कलर लिया होता है, तो उससे वो आपकी जो आंखें हैं, जो शेप है आंखों का, वो बहुत अच्छा आ जाता है। उसके साथ आप मस्कारा लगा लीजिए और काजल लगा लीजिए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब अगर हम बात करते हैं यंग गर्ल्स की, तो उनके अकॉर्डिंग कैसा आई मेकअप होना चाहिए? यंग गर्ल्स कैन ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ कलर, क्योंकि वो ग्रीन के शेड्स भी ले सकती हैं, ब्लू, पिंक, मैजेंटा, ये सारी शेड्स वो ले सकती हैं। इवन विद द आई पेंसिल, जहां हम आई पेंसिल लगाते हैं वहां पर भी वो कलर्ड पेंसिल्स लगा सकती हैं, वो अच्छा लगता है उनके ऊपर। दे नीड नॉट गो टू मच इनटू आई शैडो ज्यादा न लगाएं, बट आई पेंसिल से अगर वो लुक को बढ़ाएं तो वो बहुत अच्छा लगता है। या सिंपल काजल को थोड़ा सा बाहर तक निकाल लें तो आईज जो है बिल्कुल डिफाइंड लुक देती हैं। आईज का जो प्रॉपर शेप होता है वो काजल से बहुत अच्छा
निखर कर आता है। डॉली जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आई मेकअप करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पर आई मेकअप को रिमूव करने के लिए उससे भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या सही तरीका है आई मेकअप रिमूव करने का? देखिए, जब भी आप आई मेकअप रिमूव कर रहे हैं, कोशिश ये करिए, देखिए आईज बहुत सॉफ्ट होता है, कभी भी जोर से कॉटन रब ना करें, बहुत धीमे, बहुत हल्के हाथों से आप कोई भी जो भी मेकअप है, आप ये घबराए ना कि वो स्टे ऑन करेगा। बहुत हल्के हाथ से क्लेंजिंग मिल्क लेकर आंख बंद कर लीजिए और क्लेंजिंग मिल्क से धीरे धीरे उसको साफ करें। ये नहीं कि बस एक बार में ही निकालना है, 2-3 बार धीरे धीरे उसको रिमूव करें, फिर छोड़ दें। फिर जब हल्का सा टाइम गैप देने के बाद 5-7 मिनट के बाद फिर से उसको रिमूव करें। जब आपको लगे कि पूरा मेकअप रिमूव हो गया है क्लेंजिंग मिल्क से, तो ठंडे पानी से आंखों को धो लें। कुछ भी पार्टिकल, जैसे हम कहते हैं ना रेसिड्यू, या कुछ भी अगर आपके आंखों में रह गया है या वो अंदर चला गया है तो वो निकल आएगा। इवन काजल रिमूव करने के लिए बहुत हल्के सॉफ्ट कपड़ा लें या सॉफ्ट कॉटन लें, उससे उस काजल को और मस्कारा को रिमूव करें। और जैसा कि आई मेकअप शुरू करने से पहले हमने बताया था, कूल पैक लगा लें या क्यूकम्बर लगा लें। रिमूव करने के बाद भी ये प्रोसीजर को आप दोबारा करें, फिर से कूल पैक लगा लें या खीरा घिस के लगा लें। अगर आप ये करेंगी तो जो भी आंखों में प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ मेकअप, वो दूर हो जाता है और वही सेम चीज, आपकी आंखें थकी थकी नहीं लगेंगी। इट विल अगेन लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। डॉली जी, मैं आखिर में चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके जरिए वो सही तरीके से आई मेकअप कर पाएं। आई मेकअप करने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी आंखें थकी थकी न लगें। इसके लिए आप मेकअप से पहले 10-15 मिनट, जस्ट 10-15 मिनट्स पहले कूल पैक लगा लें, या तो क्यूकम्बर लगा लें या फिर आइस पैक्स जो होते हैं वो आंखों के ऊपर लगा लें। उससे क्या होगा, आंखों में एक कूलिंग सूदिंग इफेक्ट आ जाता है और जैसा ना कि आंखें दबी दबी सी नहीं लगती हैं, उनके अंदर जो टायर्डनेस या थका हुआ लुक होता है वो बिल्कुल हट जाता है। उसको लगाने के बाद जब आप उसके हटाते हैं तो उसको सॉफ्ट कॉटन से या कोई भी मसलिन क्लॉथ से वो एरिया को पोंछ लें। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, देन यू स्टार्ट पुटिंग द बेस। आपने बेस लगाया, उसके ऊपर आई शैडो लगाई, उसके बाद यू कैन ट्राई मस्कारा या लाइनर, ये सब लगा सकते हैं। अपने आईब्रोज को भी आप थोड़ा सा थिक या डार्क लुक देने के लिए आप मस्कारा हल्का सा आईब्रोज में भी लगा सकती हैं। उससे क्या होगा कि आंखों के साथ आईब्रोज उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है आई मेकअप का, तो वो भी एक इनहैंस्ड और डिफाइंड लुक देता है। तो अगर आप इस तरह से आई मेकअप करेंगे, और कोशिश करिए जब भी आप आई मेकअप कर रहे हैं तो आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सीधी हाथ चलेगी तभी वो अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर जैसे आप पेंसिल लगा रहे हो या मस्कारा लगा रहे हो, ऊपर नीचे हो जाए या ब्लॉची, कभी भी मस्कारा हमेशा टेस्ट करें, कभी भी ब्लॉची नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लॉची होगा तो आपके लैशेस के ऊपर वो कहीं 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 थिक कहीं थिन, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो आंखों के मेकअप जब भी कर रहे हो बहुत ही ध्यान से, धीरे धीरे, आराम से करें, हाथ बिल्कुल ना कांपें। और शैडो लगाते वक्त जब आप मर्जिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपके ड्रेस में 2-3 डिफरेंट कलर्स हैं, तो उस कलर से आप प्ले करना चाहते हैं, तो जो मर्जिंग करें हमेशा बाहर की तरफ कोशिश करें कि कोई डार्क शेड ले और उसके बाद इंटीरियर्स में हल्का सा शेड लाइट करते रहें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके आईज बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। वेल डॉली जी, ये तो रही आई मेकअप की बातें। अभी हम शामिल करेंगे अपने दर्शकों की क्वेरीज को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी भी है कोई क्वेरी जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे भेज दीजिए 56265 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। पहला वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। तो जब पिंपल्स हुए थे आपके, या तो आपने उनको छुआ होगा या हटाने की कोशिश की होगी। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से
देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हो जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती है। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम शामिल करेंगे आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी सबसे पहली क्वेरी भेजी है प्रिया ने इंदौर से। इनका स्किन कॉम्प्लेक्शन वीटिश है और इनके स्किन में ग्लो खत्म हो गया है, साथ ही डल हो गई है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। प्रिया, इंडिया में ज्यादातर लोगों की कम्प्लेक्शन वीटिश होती है, पर मेरे को ये लग रहा है जो ये डलनेस आई है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर कम्प्लेक्शन। ये इस वजह से है कि आप ठीक से देख रेख नहीं कर रहे हैं अपने स्किन का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप खूब अच्छे से जितना ज्यादा हो सके पानी पिए, जितनी फ्लशिंग होगी उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। सेकेंडली, अगर आप फेशियल्स नहीं करा रही हैं या क्लीनअप्स नहीं करा रही हैं, उसके वजह से भी डलनेस आ जाती है स्किन पे। तो रेगुलरली आप ये चीज जरूर करें और कोशिश करें कि जब भी आप बाहर से आ रही हैं तो क्लेंजिंग मिल्क से फेस जरूर साफ करें और अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। अगर आप ये चीज भी रेगुलरली करेंगी, क्लेंजिंग एंड हाइड्रेटिंग योर स्किन, आप देखेंगी जो ये डलनेस आई है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। और अगर आप घर पे थोड़ा सा कुछ भी पैक ऐसा लगाना चाहती हैं तो सबसे अच्छा है चिरौंजी को कच्चे दूध में भिगो लें और उसके बाद निकाल कर उसको पीस कर अपने फेस पे लगाएं। इससे काफी हद तक ग्लो आ जाती है वीटिश कम्प्लेक्शन में। डॉली जी, अगली क्वेरी हम शामिल करेंगे आकृति की मेरठ से। इनकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली, सेंसिटिव और उसमें पोर्स हैं, साथ ही साथ उनके पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। देखिए, ये जो आपके पोर्स बन गए हैं दैट इज बिकॉज आपने बताया ऑयली स्किन है और पिंपल्स भी हुए हैं। तो जब पिंपल्स हुए थे आपके, या तो आपने उनको छुआ होगा या हटाने की कोशिश की होगी, या आपके पिंपल्स इतने डीप रूटेड थे कि वो वहां पर पोर्स छोड़ गए हैं। पोर्स देखिए वो धीरे धीरे समय लेकर वो हील अप हो जाएंगे। तो आप जो भी कुछ क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं वो करना जरूरी है, लेकिन देखिए कि उसमें ऑयल की मात्रा ना हो, वो ड्राई हो, ड्राई करें ताकि और मॉइस्चराइजर से ऑयल ना आपके अंदर पेनिट्रेट करे। और अपने खान पान में भी आप कोशिश करिए कि ऑयल की मात्रा घटा दें। जितना आप घटाएंगे उतना ही पिंपल्स कम होगा और आपके ये पोर्स धीरे धीरे अपने आप हील हो जाएंगे। और रेगुलरली आप जो ऑयली स्किन के लिए फेशियल होता है या क्लीन अप होता है वो लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे। और अगर इन जो ये दाने, ये धब्बे जो भी आपके हो गए हैं उसमें अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, वो भी रिमूव कराना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं रिमूव कराएंगी तो आपकी स्किन डल होती जाएगी और ये पोर्स हील भी नहीं होंगे। डॉली जी, अगली क्वेरी हम शामिल करेंगे प्रगति जी की, जो कानपुर से हैं। ये जानना चाहती हैं कि हेयर रिमूवल क्रीम अपने फेस पे एज अ अपर लिप यूज कर सकती हैं, क्योंकि इनके थ्रेडिंग से काफी ज्यादा पेन होता है। तो जानना चाहती हैं कि इस क्रीम के कोई भी साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। प्रगति जी, जितने भी रिमूवल क्रीम्स होते हैं वो डार्क मार्क्स छोड़ जाते हैं। अगर आपको पेन होता है तो आप वैक्सिंग करा सकती हैं। आप वैक्सिंग करा लें, इससे स्किन लूज भी नहीं होगा और जो ये आपको प्रॉब्लम होती है कि बार बार थ्रेडिंग से एक एक बाल निकल रहे हैं, वो जो पेन होता है वो नहीं होगा। तो आप रिमूवल क्रीम न लगाएं पर वैक्सिंग करा लें, क्योंकि वैक्सिंग से जो भी, जैसे आपकी अगर टैनिंग भी है वो टैनिंग रिमूव हो जाएगी और जो भी छोटे छोटे बाल भी हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं।
तो आप कभी भी रिमूवल क्रीम न लगाएं। उससे साइड इफेक्ट्स तो ये है डार्कनेस की, और बाद में इरिटेशन, इचिंग, इसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है। डॉली जी, अगली क्वेरी हम शामिल करेंगे रिया जी की, जो गाजियाबाद से हैं। इनके समस्या